गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब और स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आखिर इंसान की पैसों की भूख कभी खत्म क्यों नहीं होती? आखिर क्यों नहीं होती है खत्म? है ये भूख है, हैंगर है, कभी खत्म क्यों नहीं होती है मेरे दोस्तों? पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का गुलाम बन जाना जीवन की सबसे बड़ी गरीबी है। पैसा बुरा नहीं, लेकिन पैसे का गुलाम बन जाना जीवन की सबसे बड़ी गरीबी है दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। आखिर इंसान की पैसों की भूख कभी खत्म क्यों नहीं होती? आखिर इंसान की पैसों की भूख कभी खत्म क्यों नहीं होती है? एक समय था जब उसे 10,000 रुपये चाहिए थे। एक समय था जब उसे केवल 10,000 रुपये चाहिए थे, फिर उसे 1,00,000 चाहिए, फिर 1 करोड़, फिर 100 करोड़, लेकिन संतुष्टि आज भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या पैसा कम है? क्या पैसा कम है, या मन की भूख बड़ी है? मन की भूख बढ़ती जाती है, बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों है? याद रखिए, पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन लालच कभी नहीं। पैसा जो है आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी ग्रीडीनेस, आपके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता। दुनिया का चाहे कितना भी रिच इंसान है, चाहे आज एलन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, या जो भी हमारे बड़े बड़े, हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो लालच के ऊपर संयम नहीं लगा पाते, लालच के गुलाम बन जाते हैं। और पैसा, और फिर वो उसका दूसरा रूप, दिखने वाला रूप तो पैसा ही है, इसीलिए उसके भुगत भी होगी वही बनते हैं। पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन लालच कभी नहीं पूरा कर सकता है। आज की यह वक्तव्य, यह संदेश मेरे दोस्तों, पैसे कमाने के तरीके के साथ साथ पैसे को देखने का नजरिया भी बदल देगा। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग सोच डेवलप करे। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन लालच के वशीभूत होकर के नहीं, लालच के शिकार मत बनिए। पैसा कमाइए, खुद को बेहतर बनाइए, घर परिवार को अच्छा बनाइए, देश समाज सोसाइटी को बेहतर करने भूमिका निभाइए, लेकिन लालच के शिकार मत बनिए। पैसा आखिर क्या है? पैसा आखिरकार है क्या? पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी मेहनत, समय, मूल्य का आदान प्रदान है। पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी मेहनत, समय और आपके मूल्य का आदान प्रदान है। पैसा एक साधन, एक टूल है। पैसा एक साधन है, एक माध्यम, एक टूल है, साध नहीं, गोल नहीं है। जब साधन ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, जब साधन ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। जब साधन ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमाता है और खुश है। एक व्यक्ति जो 50,000 रुपये महीना कमाता है और खुश है, दूसरा 5 लाख महीना कमाता है, लेकिन तनाव, चिंता, नींद की कमी से परेशान है। फर्क पैसे में नहीं है, सोच में है। फर्क पैसे में नहीं है, सोच में है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मिलता हूँ, पहले एक दिन में उनकी 10-10 लाख की वो हुआ करती थी सेल, आज वो कम हो गई, दुखी परेशान रहते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? आखिर उसका कारण क्या है? पैसों की भूख खत्म क्यों नहीं होती है मेरे दोस्तों? पैसों की भूख खत्म क्यों नहीं होती है? नंबर 1, तुलना, कंपैरिजन। हम अपनी आय नहीं दूसरों की आय देखते हैं। हम अपनी आय नहीं दूसरों की आय देखते हैं। दूसरा, लालच, ग्रीड, जरूरत पूरी होने के बाद भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तीसरा है असुरक्षा, फियर, अगर कल पैसा खत्म हो गया तो, अगर कल पैसा खत्म हो गया तो। और चौथा है पहचान, आइडेंटिटी। बहुत लोग अपनी कीमत बैंक बैलेंस से मापने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कीमत बैंक बैलेंस से नापने लगते हैं। और 5वां है खुशी का भ्रम। हमें लगता है कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस थोड़ा और पैसा आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य बदलता रहता है, लालच बढ़ता जाता, लालच बढ़ता जाता, दलदल है, दलदल में घुसता चला जाता है, वो कहीं पे संयम की लगाम नहीं लगा पाता। दोस्तों, ये 5 कारण है जिसकी वजह से पैसों की भूख खत्म नहीं होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? आपने नई कार खरीदी, कुछ महीनों बाद पड़ोसी ने उससे महंगी कार खरीद ली। उदाहरण से समझते हैं, आपने एक नई कार खरीदी, कुछ महीने बाद पड़ोसियों ने उससे महंगी कार खरीद ली। अब आपकी खुशी खत्म हो गई, कार नहीं बदली, तुलना बदल गई। कार नहीं बदली, मेरी साड़ी उससे अच्छी क्यों नहीं है, मेरा घर उससे अच्छा क्यों नहीं है, मेरी गाड़ी उससे अच्छी क्यों नहीं है, मेरे बच्चे उससे अच्छे क्यों नहीं है, मेरी बीवी उससे अच्छी क्यों नहीं है। ये बहुत सारे आपके अंदर ये भूख है, बहुत सारी भूख है दोस्तों।
पैसा और खुशी का विज्ञान है। मनोविज्ञान बताता है कि नई चीज मिलने पर खुशी होती है, मनोविज्ञान बताता है नई चीज मिलने पर खुशी होती है, और लेकिन समय के साथ साथ हम उसकी आदत डाल लेते हैं, फिर वही खुशी पाने के लिए कुछ और बड़ा चाहिए। इसी कारण इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसी तरह कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, 3 महीने के बाद लोग 3-4 महीने बाद भूल जाते हैं, नए की तरफ जाते हैं। इसीलिए है कंपनी एक ही चीज़ को नए नए फ्लेवर नए नए तरीके से आपके सामने पेश करती है। मैं देखता हूँ कोलगेट है, उससे दांत साफ होते हैं, लेकिन आज उसके कितने सारे फ्लेवर आ गए, कितने सारे उसकी वैरायटी हो गई हैं। ये उदाहरण के लिए इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी है वो 3-4 दिनों में मन भर जाए। इसी तरह हमारे रिश्तों में भी ऐसा होता है, लेकिन जब आपने क्रिएटिविटी, रचनात्मकता उस रिश्ते में नयापन लाते रहेंगे तो उसमें आप वैरायटी नहीं ढूंढेंगे। उसी रिश्ते को नए नए तरीके से, बेहतर तरीके से आप इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ खुशियाँ मनाएंगे। मैं देखा बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है, शादी होती है, कुछ समय तो ठीक रहता है, इसके बाद मनमुटाव शुरू हो जाता है, तनाव स्टार्ट हो जाता है, वैरायटी इधर उधर ताकने झांकने लगता है। उसका कारण यही होता है, वो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता अपने रिश्तों में नहीं लेके आ पाता। वही पैसों के साथ भी होता है। पैसों के अंदर भी आप अगर उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, समझ, एक जागरूकता लेके नहीं आएंगे, कॉन्शियस नहीं लाएंगे, तो उसमें भी आप हमेशा लालच के शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, पैसा और खुशी का विज्ञान क्या है? पैसा और खुशी का विज्ञान हम समझते हैं क्या है। मनोविज्ञान बताता है कि नई चीज मिलने पर खुशी होती है, लेकिन समय के साथ साथ हम उसकी आदत डाल लेते हैं और फिर वही खुशी पाने के लिए कुछ और बड़ा चाहिए। इसी कारण इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ पैसा बढ़ाने से नहीं, पैसा बढ़ाने से नहीं, सोच बदलने से संतुष्टि मिलती है। पैसा बढ़ाने से नहीं, सोच बदलने से, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से संतुष्टि मिलती है। और पैसे के मालिक बनो, गुलाम नहीं। पैसे के मालिक बनो, गुलाम नहीं। केवल स्टेट का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि सही उद्देश्य के साथ कमाना है। पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी से, मूल्य वैल्यू देकर, समाज की समस्या हल करके पैसा कमाओ। ईमानदारी से, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाओ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे मर्जी हो, बस उनका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, लोगों को फायदा हो या ना हो, साइंटिफिकली वो प्रूव है या नहीं है, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये मानसिकता, मेंटेलिटी लेकर के चलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, पैसा कमाइए ईमानदारी से, मूल्य वैल्यू देकर, समाज की समस्या को हल करके। उदाहरण के 2 दुकानदार हैं, एक केवल मुनाफा देखता है, दूसरा ग्राहक का विश्वास जीतता है। कुछ वर्षों बाद दूसरे के पास ग्राहक भी है, सम्मान भी है, और धन भी है, मान है, शोहरत है, इज्जत है, खुशहाल जीवन जी रहा है। दोस्तों, अमीर कौन है? अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक पैसा, अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक पैसा है। अमीर वह है जो स्वस्थ है, जिसका परिवार खुश है, जिसके पास समय है, जिसका मन शांत है, जो रात को चैन से सोता है, वो सबसे बड़ा अमीर है। आपकी खुशी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, इस बात पे है कि आप क्या हैं। तो पैसा आपको अमीर बना सकता है। क्या आप अमीर हैं? रियल में अमीर हैं? इसके लिए आप अपने आप से पूछिए। अमीर वही नहीं जिसके पास सबसे अधिक पैसा है। अमीर वह है जो हमेशा स्वस्थ है, हेल्दी जीवन जीता है, खुशहाली से रहता है, जिसका परिवार खुश है, जिसके पास समय है, टाइम है, जो करना चाहता कर पाता है, जिसका मन शांत है, खुशहाल है, जो रात को चैन की नींद से होता है, किसी की दवाई की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, खराटे भर के सोता है। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या? कैसे हम इससे बाहर निकलें? कैसे हम उस कैटेगरी से उस कैटेगरी में आ जाएं? मेरे दोस्तों, पैसे का उद्देश्य तय करें। नंबर 1, पैसे का उद्देश्य तय करें। पैसा क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है? पैसे का पर्पस क्लियर होना चाहिए। बजट बनाइए, कमाई का एक हिस्सा बचाइए, बजट बनाइए। दूसरा, निवेश सीखिए। पैसा आपके लिए काम करे, तुलना बंद कीजिए, कल के अपने आप से मुकाबला कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को कंपीट करिए, किसी और के साथ तुलना, कंपैरिजन बंद कीजिए। और कृतज्ञता अपनाइए, जो है उसकी कद्र कीजिए, रेस्पेक्ट करिए, वैल्यू कीजिए। और नंबर 6, सेवा कीजिए, लोगों की मदद करिए, धन का कुछ हिस्सा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करिए। और समय को पैसे से ऊपर रखिए। जो समय चला गया वह किसी कीमत पर वापस नहीं आता। जो समय चला गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता है। एक अरबपति से पूछा गया, आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं अपने परिवार के साथ
बिना तनाव के बैठ कर हंस सकता हूँ, जब मैं अपने परिवार के साथ बिना तनाव के बैठ करके हंस सकता हूँ, वही वास्तविक अमीरी है, वही सबसे बड़ी मेरी संपत्ति है, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है मेरे दोस्तों। यही तो हमें होना है। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, दोस्तों मेरे देशवासियों, पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन इतना भी मत कमाइए कि रिश्ते खो जाएं, स्वास्थ्य खो जाए, ईमानदारी खो जाए और अंत में खुद को ही खो दो, खुद को ही खो दो, खुद को ही खो दो। आज संकल्प लो, मैं पैसे का सम्मान करूंगा, मैं पैसे का सम्मान करूंगा, लेकिन उसे अपना भगवान नहीं बनाऊंगा। मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, मैं अपनी आय से अधिक अपना चरित्र बढ़ाऊंगा, मैं अपनी आय से अधिक अपना चरित्र बढ़ाऊंगा। मैं धन के साथ साथ स्वास्थ्य, रिश्ते और शांति भी कमाऊंगा। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें सफलता के साथ संतुष्टि भी होगी, जिसमें सफलता के साथ संतुष्टि भी होगी। अंत में आप सभी लोगों के एक ही संदेश है, जिस दिन पैसा आपकी जेब में रहेगा, जिस दिन पैसा आपकी जेब में रहेगा और आपके दिमाग पर राज करना बंद कर देगा, उसी दिन आप सच्चे अर्थों में अमीर बन जाएंगे। जिस दिन पैसा आपकी जेब में रहेगा और आपके दिमाग पर राज करना बंद कर देगा, उसी दिन आप सच्चे अर्थों में अमीर बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। याद रखिए, पैसा जीवन का ईंधन है, पैसा जीवन का ईंधन है, मंजिल नहीं। पैसा जीवन का ईंधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है अर्थपूर्ण जीवन, मंजिल है अर्थपूर्ण जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वास्थ्य शरीर, शांत मन और समाज के लिए सकारात्मक योगदान। यही है पैसा मेरे दोस्तों। आपको भी इसकी तरफ बढ़ना है। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और बन जाइए रियल अमीर, रियल पैसे वाला, रियल हीरो बनिए, रियल विजेता बनिए मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कामयाब गुरु दया शंकर आप सभी को नमन करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। अगर आपको हमारे कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।